वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा। स्टार्टिंग में मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये वाला लेक्चर और ही गंदा होने वाला है। सीरियसली इसमें अजीब तरह के कॉन्सेप्ट हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन वगैरह वगैरह। आई डोंट नो आप कितना समझ पाओगे, झेल पाओगे। इतना झेल ही लिया है तो ये आखिरी चीज़ है मेरे भाई, झेल लो, इसको झेल लो। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको सॉल्व करना है और इसका अप्रोच भी वैसे ही करना है कि आपको देखना है कि हाँ कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चंस करिए। प्रैक्टिस रहेगा, एग्जाम में जा करके आप कर दीजिएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट ही ऐसा है, नो अदर ऑप्शन। हेडिंग लिखिए यहाँ पे, आइडियल्स एंड एग्जाम्पल। उसका एग्जाम्पल देखिए। द आइडियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सबरिंग। आइडियल क्या है? एक स्पेशल टाइप का सबरिंग है जो डिफाइंड करता है कैसे, जैसे लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। ए नॉन वॉइड सबसेट आई ऑफ अ रिंग आर is called a right or left ideal of R if A belongs to I, B belongs to I, A minus B belongs to I। मतलब सब्ट्रैक्शन में वो क्लोज्ड होना चाहिए। A belongs to I, R belongs to R, so RA divides AR belongs to I। क्या है ये? फिर से पढ़िए। आइडियल, द आइडियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सब रिंग। एक सब रिंग है, एक स्पेशल टाइप का सब रिंग है जो कुछ इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। आइडियल, ए नॉन वॉइड सबसेट आई ऑफ अ रिंग आर इज कॉल्ड एन आइडियल और टू साइड आइडियल ऑफ आर इफ इट इज अ बोथ अ लेफ्ट as well as right ideal। That is, if A belongs to I, B belongs to I, A minus B belongs to I, A belongs to I, R belongs to R, RA belongs to I and AR belongs to I। It is clear that every ideal is both right and left ideal। हवा, फिर भी नोट करो। रिमार्क्स देखो, मैं सिर्फ रीड करूंगा, बोलो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा लेक्चर होने वाला है। फॉर अ कम्यूटेटिव रिंग ऑल द थ्री कॉन्सेप्ट्स, दैट इज लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल एंड टू साइडेड आइडियल कोइंसाइड। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, एवरी आइडियल आई ऑफ अ रिंग आर इज नेसेसरली अ सब रिंग ऑफ आर बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। मैं जानबूझ करके सिर्फ रीड करूंगा, मैं नहीं समझाऊंगा। मैंने आपको बताया कि नहीं ये समझने, मैं फिलहाल नहीं समझा सकता लोगों को। सीरियसली मैं नहीं समझा सकता, मुझे नहीं आता। सीरियसली मुझे नहीं आता, मैं नहीं समझा सकता। भरोसा रखो, ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन सीरीज जब स्टार्ट करेंगे तो बनेंगे, सवाल बनेंगे। रिलैक्स, हैव फेथ। इतना भरोसा किया है, आगे भी भरोसा करिए। मैं क्या बोलता हूँ ना, हद से ज़्यादा ट्रू बात करता हूँ, कटु सत्य। अब आपको कड़वा लगे तो कुछ बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट अंदर की जो बात है मैं बता देता हूँ। सीरियसली नहीं आएगा समझ में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। बोलोगे सर तो फिर मतलब ही क्या है, तो क्यों बना रहे हो? क्योंकि ये आपके नोट्स में होने चाहिए, टॉपिक्स आपके नोट्स में होने चाहिए। एक होना चाहिए ना कि हाँ एक टॉपिक पढ़ा था, आप समझ में नहीं आया था वो अलग बात है, लेकिन टॉपिक पढ़ा था। अभी नहीं आएगा समझ में, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, तब फिर घूम फिर के आना यहाँ पे वाला रे ये तो हलवा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल इस स्टेज पे माफ़ करिए, हम नहीं समझा सकते। सिर्फ इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ, तो क्विकली मैं स्लाइड्स भगाऊंगा और आप प्लीज़ उसको नोट करिएगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब आपका क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगा, तब आप बोलिएगा कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब मैं उस समय 1000% गारंटी लेके साथ कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन उसका एक टाइप, दूसरा क्वेश्चन उसका एक टाइप, उसका सॉल्यूशंस, आपके क्वेश्चन बैंक पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे, आपका एक ज़बरदस्त तरह का तैयारी हो जाएगा। लेकिन अभी माफ़ कीजिए, अभी मैं नहीं कर सकता, मैं सीरियसली नहीं कर सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए मैं स्लाइड्स भगूंगा, आप प्लीज़ नोट करते जाइए इस सब चीज़ को। एवरी आइडियल आई ऑफ अ रिंग आर इज नेसेसरली अ सब रिंग ऑफ आर, but the converse is not necessarily true।
It is so because an ideal requires a stronger condition, namely that each product of a member of S with each member of R should be a member of S, whereas in case of a subring S, the product of two members of S should be in S. Let me do one thing. मुझे पता है कि ये तो समझ में नहीं आएगा, मैं इसलिए बैठ जाता हूँ, स्लाइड्स में भगाऊंगा, आप प्लीज़ इसको नोट करते जाइए, ठीक है? तो रिमार्क्स नोट कर लिया होगा, इसके बाद वाला भी नोट करो। हेडिंग है देखो, इम्प्रॉपर और ट्रिवियल आइडियल्स, प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल आइडियल्स। इसके अंदर जो कुछ भी बकवास लिखा हुआ है छाप लो एज इट इज। Unless and until you apply all these things in order to solve the problems, you won't be able to understand things, to be very honest. इसलिए मैं बार बार बता दे रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा तो चिल्लाना मत, आप नोट करते जाइए। प्रॉपर वीडियो पॉज करो, छापो। इम्प्रॉपर और ट्रिवियल आइडियल्स के बारे में, प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल आइडियल्स के बारे में, सिंपल रिंग के बारे में। उसके बाद फिर ये एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन देख लो, येलो कलर का सॉल्यूशन है, छाप लो छाप लो छाप लो छाप। हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, इसको भी छापिए। द रिंग is a subring of the ring because the product of the rational number and the integer may not be integer। ठीक, एग्जाम्पल भी दे दिया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, येलो से जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन है, वाइट से जो लिखा है वो उसका सॉल्यूशन है। डन, छापो। असाइनमेंट वगैरह तो छापते थे ना, छापने का तो आदत था, छापते जाओ छापते जाओ छाप। बट एस इज नॉट सब, मुझे पता हवा आ जाएगा, सब हवा आ जाएगा माथे से, ये सब्जेक्ट क्या कर सकते हैं फिर। एक एग्जांपल इसको भी छापो, छापते जाओ। हो गया? फिर थ्योरम्स रिलेटेड टू आइडियल्स, ये और ज़्यादा खतरनाक। ये देखो क्या है, देख के फ्रस्ट्रेशन होगा, क्या है ये सब, क्या है ये सब चीज़, क्या कर दी हो ये सब चीज़। जो कुछ भी है सो है, अब फाड़ चीड़ के तो फेंक नहीं सकते ना। सब्जेक्ट है, बनाने वाले ने सब्जेक्ट बनाया, तो क्या कर सकते हैं। ठीक, कोरोलरी, एन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ द आइडियल्स ऑफ अ रिंग इज एन आइडियल ऑफ अ रिंग और सिमिलर रिजल्ट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। दूसरा थ्योरम नोट करिए, आई गेस दिख रहा है आपको, लेट मी चेक। ठीक, दिख रहा होगा, मैं आ गया पीछे कैमरा के पीछे, इसको भी नोट करो। थ्योरम 3 है, इफ यू यूज एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर विथ यूनिटी 1 बिलोंग्स टू यू, देन यू इक्वल्स टू आर, 1 इज द यूनिटी। डालो, ये रहा आपका थ्योरम 4 और उसका सॉल्यूशन। थैंक यू, सीरियसली थैंक यू। बोलोगे सर ये क्या था? तो क्या बकवास कर दिए सर आप, कुछ नहीं किए, ये करा दिए। नहीं हो सकता, सीरियसली अभी स्टेज पे नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझ लीजिए। आपका मॉडर्न अलजेब्रा का पूरा कोर्स हो चुका है, समाप्त कर दिया। पहली बार होगा, क्या बोलते हैं ना, टीचिंग के इतिहास में जिसने इतने गंदे तरीके से कोर्स, इस वाले कोर्स को कंप्लीट किया होगा। बट एक चीज़ होता है ना कि कभी कभी आपको आगे बढ़ने के लिए, मतलब मारने के लिए, कुछ पीछे 2 कदम आपको पीछे हटना पड़ता है। तो वैसा ही कुछ समझ लीजिए, क्योंकि अननेसेसरी वो टाइम वेस्ट था कि मैं बोलते जाता और आपके दिमाग से हवा हो जाता, तो कोई मतलब नहीं था। स्टार्टिंग के कुछ जितने लेक्चर्स थे, जितने भी लेक्चर्स थे, लास्ट के 2-4 लेक्चर हो सकते हैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन ऊपर के जितने थे वो तो आपको समझ में आया होगा, एटलीस्ट 80% तो आया होगा। ठीक है, सफिशिएंट है। तो स्टार्टिंग एसेंस एंड ब्यूटी से लेकर के एकदम लास्ट तक आप पूरा का पूरा लेक्चर्स जब आप कंप्लीट करके जब आप नोट्स बनाएंगे, तो वो जो नोट्स प्रिपेयर्ड होगा आपका, वो बहुत ही ऑथेंटिक है, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन सॉल्विंग एक स्किल है मॉडर्न अलजेब्रा में, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती एज अ फैक्ट। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी लोग मेरे से पढ़ रहे हैं उनसे क्वेश्चंस बन जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, ज्ञान अर्जित करके क्वेश्चन नहीं बन रहे तो पढ़ाई व्यर्थ है। मैं तो उस पढ़ाई को व्यर्थ ही मानता हूँ कि अच्छा ठीक है, आपने ये कोर्स कर लिया, क्वेश्चन नहीं बन रहे, मतलब ही क्या है फिर कोर्स करने का, कोई मतलब नहीं है।
अब सुनिए कि ये तो आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, इसके बाद अब हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न अलजेब्रा का। और मॉडर्न अलजेब्रा का जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगा उसमें एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, हर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। चाहे आपको वो प्रोफेसर विजय खन्ना का किताब हो, चाहे गैलियन का बुक हो, चाहे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला टारगेट रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सबको एक एक करके सॉल्व करके उसका मेथोडोलॉजी वहां से सीखेंगे हम लोग। क्योंकि ये बताया कि अलग अलग जो आपका टारगेट रहता है, अलग अलग जैसा एम रहता है, उसको अचीव करने के भी तरीके अलग होते हैं। तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स को आपने जिस तरह से पढ़ा नहीं पढ़ा वो कन्वेंशनल तरीके से, वो ठीक है। लेकिन दो सब्जेक्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपकी मॉडर्न अलजेब्रा और रियल एनालिसिस, दो ऐसे हैं बहुत ही खूबसूरत से सब्जेक्ट हैं, बहुत ही धुआंधार धांसू सब्जेक्ट हैं, बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट हैं। लेकिन वही है कि इस दोनों को सब्जेक्ट में मास्टर करने के लिए भी उतना ही जद्दोजहद करना पड़ता है, सबके बस की बात नहीं होती। बट मेरी कोशिश रहेगी सब कर सके, इसीलिए थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटा है। तो उसके लिए मैं माफ़ी, मुझे पता है बहुत लोग गाली भी देंगे, सर ये क्या था, बकवास कर दिया आपने, समझ में नहीं आया वगैरह वगैरह। ठीक है, आप जो बोलना है बोलिए, बट मेरी गारंटी है ये कि दावे के साथ जो अभी मुझे गाली देंगे, मुझे पता है मेरे को चेहरा छुपाना पड़ेगा, बहुत ही अभी जो गाली देंगे वो जब क्वेश्चन सीरीज मैं करा दूंगा, कंप्लीट कराएंगे हर क्वेश्चन का सॉल्यूशंस, मेथोडोलॉजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तब उसके बाद आप बोलोगे हाँ सर उस समय तो आप सही बता रहे थे, उस समय तो समझ में नहीं आया था, अब समझ में आ गया, तो करा देंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड स्पेसिफिक, जो स्टार्टिंग कोर्स किया है यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का वो 2021 वालों से स्टार्ट है। क्योंकि लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल हुआ, इसलिए 2020 वाले फायदा उठा लिए। लेकिन 2020 वाले एस्पिरेंट से जिनका एग्जाम जनवरी में है, वो प्लीज जिद ना करें कि जल्दी जल्दी कोर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दो, ये करा दो, वो करा दो। आपके चक्कर में जो हमारा मेन मकसद है 2021 वाले एस्पिरेंट्स, वो बर्बाद हो जाएंगे। हम वो नहीं करना चाहते। आपको इतना फायदा मिल गया, बहुत मिल गया, ठीक है। तो इसलिए हम आस्ते आस्ते धीरे धीरे आपको क्वेश्चन डेवलपिंग स्किल्स 2021 वालों के लिए आपका हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। मिलते हैं किसी और न्यू कोर्स में, तब तक के लिए बाय।